और कौन है वो जो व्यक्ति ऐसा प्रे पुत्र के अंदर में चलने वाला जो व्यक्ति है, और जो पिता परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। और उनका जीवन के ऊपर में देखो, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यहाँ पर प्रसन्न नहीं है, अत्यंत प्रसन्न है। तो यहाँ पर पुत्र केवल नहीं है, प्रे पुत्र है। और यहाँ पर प्रसन्न केवल नहीं है, अत्यंत प्रसन्न है। मतलब हर दिन हर पल, मतलब कितना देखा होगा ना जो पिता परमेश्वर उनका पुत्र का जीवन के बारे में कितना नजदीक में देखा होगा ना, इसलिए अत्यंत प्रसन्न है करके बात करते हैं। तो कितना अच्छा से खाना हम जब खाते हैं, जो बिरयानी को, हमारा सामने का जो बिरयानी को अच्छा से खाते हैं, उसका हर हर बार उसका स्वाद लेते हैं। वो पूरा बिरयानी खाने के बाद में, मैं ऐसा बिरयानी कहाँ पर भी नहीं खाया, ऐसा बोलते हैं। यदि आप बिरयानी खाते हैं और सिनेमा देखते हैं या कुछ ऐसा टीवी देखते हैं, या कुछ इधर उधर कुछ तो देखते देखते, फोन देखते देखते खाना खाते, तो वो बिरयानी कितना अच्छा भी हो सकते हैं, पर आप उस फोन के पीछे में है, इसलिए वो बिरयानी अच्छा है करके नहीं बोलते हैं ना। ऐसा ही जब हम एक व्यक्ति को बहुत नजदीक में देखते हैं, हर पल देखते हैं, हर समय में देखते हैं, हर विचार को देखते हैं, हर विषय को देखते हैं, उनको बोलते हैं हाँ ये अत्यंत महान व्यक्ति के बोले, क्योंकि उनका विचार को मैं हर पल देख रहा हूँ, हर पल में देख रहा हूँ। मतलब ऐसा पिता परमेश्वर देखो कि हमारा अंदर का जीवन को, हर विचार को जांचते हैं, हर विचार को देखते हैं, हर शब्द को सुनते हैं, हर विचार को जांचते हैं, हर कामों को देखते हैं, हर कदमों को देखते हैं, हमारा विश्वास का परिमाण को देखते हैं, हमारा अंदर का प्रार्थना को सुनते हैं, हमारा अंदर में बोझ को देखते हैं, हमारा अंदर में जो भूखा प्यासा को देखते हैं वो, आमेन हालेलुया। और अभिषेक के लिए आप मांग रहे हैं, आमेन हालेलुया। प्रभु आपका बुलाहट पूरा होने के लिए, प्रभु आपका उद्देश्य पूरा होने के लिए मांग रहा हूं मैं, मांग रहा हूं मैं, मांग रहा हूं मैं, आमेन हालेलुया। प्रभु आराधना करूंगा यीशु के लिए, आमेन, प्रार्थना करूंगा यीशु के सामने, आमेन हालेलुया। वचन बोलूंगा प्रभु आपका इच्छा के अनुसार में, मनुष्य की इच्छा के अनुसार में नहीं है। प्रभु प्रभु जो लोगों को अच्छा अच्छा बातें सुनना चाहते हैं ना, वो लोगों के लिए मैं बात नहीं करूंगा। मैं पुलपिट पे खड़े होते तो प्रभु आपका शब्दों को ही मेरा मुंह से निकलना है, आमेन हालेलुया। लोगों को अच्छा अच्छा बातें सुनने के लिए नहीं है मेरा मुंह यहाँ पे। मेरा जीवन लोगों के लिए नहीं था, मेरा जीवन अनंत काल का परमेश्वर के लिए था, आमेन हालेलुया। लोग आए या ना आए, प्रभु कलीसिया के सामने, कलीसिया के अंदर में प्रभु लोग एक भी हो या ना हो, प्रभु पुलपिट के ऊपर में मुझको खड़े होते तो प्रभु आप खड़ा करते तो प्रभु मैं स्वर्गदूतों को बात करूंगा मैं, आमेन हालेलुया। लोग रहे या ना रहे, प्रभु आप मुझको बोलने के लिए बोलते तो मेरे मुंह से प्रभु जी आपका बातें ही निकलना है, आमेन हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर का काम करना है, लोगों के लिए काम नहीं करते हैं हम। क्योंकि क्रूस का जो प्रकाशन जहां पर काम करेगा, वो वहां पर जैसा दुनिया, वो तो मृत्यु में चला गया है, आमेन हालेलुया। इसलिए पौलुस बोलते गलतियों का पत्री के अंदर में, मेरा जीवन क्रूस के साथ साथ में, इस दुनिया के साथ में, वो तो ऐसा मौत हो चुका है, वो तो मृत्यु हो चुका है, बोलते हैं हालेलुया। और जो व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करेगा और वो प्रसन्न करते रहेगा, वो अत्यंत प्रसन्नता के अंदर में अत्यंत प्रसन्न करने वाला प्रिय पुत्र बन जाएगा। और ऐसा प्रिय पुत्र के ऊपर में क्या होगा, देखो ऊपर में लिखा है, ऐसा प्रिय पुत्र के ऊपर में एक है आकाश, खुला हुआ आकाश के नीचे में उनका जीवन चलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करते हैं, उनका जीवन मध्याकाश के ऊपर में विजय पाते रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको समझने के लिए, आपको ये प्रकाशन को थोड़ा सा और खोलूंगा मैं। जो व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करते रहेगा, जो व्यक्ति प्रभु को ही प्रसन्न करते रहेगा, प्रिय पुत्र के अंदर में आने के लिए, उनके अंदर में, प्रभु मैं केवल पुत्र नहीं हूं, प्रिय पुत्र होना चाहता हूं प्रभु करके, मतलब प्रिय पुत्र बोलते तो वो केवल ऐसा प्रिय पुत्र केवल यीशु मसीह ही है, पर यीशु के जैसे बनना है, उसका अर्थ वो है हम केवल यीशु का जैसे बनने का जो विचार है, प्रभु मैं आपका प्रिय पुत्र के जैसे बनना चाहता हूं करके हमारा प्रार्थना और विचार और काम है। और मैं अत्यंत प्रसन्नता के अंदर में प्रभु आपका साथ में, प्रभु आपके सामने रहना चाहता हूं। ऐसा व्यक्ति का जीवन के ऊपर में आकाश, खुला हुआ आकाश दिखाई देगा। तो हमको मालूम था कि आकाश के बारे में हम बाइबल में देखते हैं, तीन प्रकार का आकाश है। जो पहला आकाश है, दूसरा आकाश और तीसरा आकाश। और दूसरा आकाश को देखते हैं मध्याकाश करके बोलते हैं। इस मध्याकाश के अंदर में देखते हैं, मध्याकाश के अंदर में शैतान का राज्य और उनका काम दिखाई देता है। कि बहुत लोगों को काम इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि ये मध्याकाश काम करते हैं। बहुत विश्वासी लोग उनका प्रार्थना या कुछ उनका काम या उनका परिवार का विषयों के बारे में वो खुद चलाते हैं। वो खुद उनका अपना अपना सामर्थ्य को और शक्ति सामर्थ्य को इस्तेमाल करके, हे प्रभु मैं ये काम करना चाहता हूँ, आप ही सहायता करो करके वो खुद काम चलाते हैं। पर बड़ी दुख की बात है कि वो
आगे उतना ज्यादा नहीं जा सकते। जैसे पतरस ने रात भर मछली पकड़ने के लिए गया था पर एक भी मछली नहीं मिला, ऐसा विषय है। जब मनुष्य अपने अपना जरूरतों के लिए, जब मनुष्य अपने आप को ही आधार होकर काम करेगा, आखिर में कुछ भी नहीं मिलने वाला है हाथ के अंदर में। ये तो सत्य है, ये तो सच्चाई है। जब पतरस ने उनका घर के लिए जो मछली का जरूरत है, उनका घर के लिए या कुछ दूसरों के लिए मछली का जरूरत है, तो रात भर मछली पकड़ने के लिए जो सा कुछ पानी के अंदर में, समुद्र के अंदर में गए थे, और उनको एक भी मछली नहीं मिला था, वो रात भर काम करते तो भी। प्रभु ये क्या है? जब यीशु मसीह जब जब पतरस को जब समुद्र के अंदर में लेकर गए थे, तो एक ही शब्द बोला था, हे पतरस, तो इधर में झाल डालो, बस हो गया। इधर में झाल डाला और इतना सारा मछलियों को पकड़ने लगा। तो वहां पर प्रभु था। मतलब जहां पर प्रभु था वहां पर काम होगा। हालेलुया। तो मतलब मनुष्य जो करना चाहते हैं उनके लिए वो नहीं कर सकते हैं आखिरी में। और कितना भी वो कर सकते हैं वो, और कितना भी करेगा, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहने वाला है। वो तो सच्चाई है, वो तो रियलिटी, वास्तविक विषय है। क्योंकि जो मनुष्य इस दुनिया के अंदर में आए थे वो तो नंगा से आए था, और इस दुनिया को छोड़ते हैं वो तो नंगा में चले जाएगा। उनके हाथों में कुछ भी नहीं रहने वाला है। सब कुछ उनका परिवार को छोड़ के जाने वाला है, और वो परिवार का लोग भी एक दिन मरेगा, और वो भी छोड़ के दूसरों को हाथों में जैसे देकर ही जाना पड़ेगा। मतलब मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं होने वाला है आखिरी में। जो प्रभु देगा वही मिलने वाला है, और जो प्रभु देगा वही रहने वाला है। हालेलुया। तो ये तो एक वास्तविक रियल का विषय है। आमीन, हालेलुया। और जो व्यक्ति जो प्रभु के ऊपर में आधार होते हैं, जो व्यक्ति प्रभु के ऊपर में जो आधार और प्रभु को प्रसन्न करेगा, और एक प्रिय पुत्र का अंदर में एक बदलाव होने का आशा रहते हैं, और वो पिता परमेश्वर के ऊपर में ही आंखें रखेगा, और स्वर्गीय विषयों के बारे में खोजते रहेगा, क्रूस का प्रकाशन उनके अंदर में काम करेगा, उनका मन का दीन उनका जीवन के अंदर में रहेगा, आत्मा के अंदर में दीनता के अंदर में रहेगा, एक आशीर्वाद का जीवन के अंदर में खड़ा होने का एक ऐसा विश्वास का कदम उनको उठाएगा। ऐसा व्यक्ति का जीवन के अंदर में तीन मुख्य प्रकार का आशीर्वादों को जो जो हम देख रहे, हम यहाँ पर देख रहा था। उनका जो पहला आशीर्वाद था, आकाश खुला हुआ, आकाश के नीचे में उनका जीवन रहेगा। मतलब क्या है? ऐसा खुला हुआ आकाश बोलते तो तीसरा स्वर्ग, तीसरा आकाश उनका जीवन को चलाएगा, और मध्याकाश उनका जीवन के ऊपर में प्रभुदान नहीं कर सकते हैं। इसको समझना है। मध्याकाश बोलते तो शैतान का राज्य उस व्यक्ति के ऊपर में प्रभुदान नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हालेलुया। शैतान कितना भी योजना कर सकते हैं, नष्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन, हालेलुया। शैतान का काम बाईपास हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो तो तीसरा आकाश काम कर रहा था। हालेलुया। सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ प्रभु का पांव के नीचे में है मध्याकाश, उनका पांव के नीचे में है शैतान का राज्य। शैतान का राज्य इस व्यक्ति के ऊपर में, उस परिवार के ऊपर में काम नहीं कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। खुला हुआ आकाश का नीचे में जाना बोलते तो वो तो स्वर्ग का हाथ उनके ऊपर में रहेगा, स्वर्ग का हाथ उनके ऊपर में रहेगा, स्वर्गीय परमेश्वर का हाथ, उनका अभिषेक, उनका सामर्थ्य, उनका आंखें, उनका शब्द। आमेन, हालेलुया। स्वर्गदूतों का काम, सुरक्षा का काम, चारों ओर में स्वर्गदूतों का काम दिखाई देगा। आमीन। शैतान का काम नष्ट होते ही रहेगा, और उनका जीवन यीशु के अंदर में है ना, ये व्यक्ति का जीवन यीशु के अंदर में है। यीशु और वो व्यक्ति दोनों एक हो चुका है ना, इसलिए उनका पांव के नीचे में रहेगा शैतान का राज्य। आमीन, हालेलुया। क्योंकि मैं नहीं जी रहा हूं, मेरे अंदर में क्रिस्तु है ना, क्रिस्तु का पांव के नीचे में है ना, मेरा पांव के नीचे में है शैतान का राज्य। शैतान का राज्य का काम पांव के नीचे में ही रहेगा, मतलब अधिकारिता चलाते ही रहेगा। ये हम कहां पर सुने हैं? हम उत्पत्ति का पहला अध्याय में सुने हैं। उत्पत्ति का पहला अध्याय के अंदर में जैसे पिता परमेश्वर ने क्या किया था, आदम को और हव्वा को, आदम को क्या किया था, उनको अधिकारिता दिया था। जो आदमी और औरत को क्या किया, अधिकारिता दिया था। अधिकारिता देने से, अधिकारिता से पूरा भूमंडल को चलाओ, पूरा भूमंडल के अंदर में सब विषयों के ऊपर में, सब रहने वालों को, सब जंतुओं के ऊपर में आप अधिकारिता चलाओ। ये अधिकारिता मेरा अधिकारिता है, मेरा तो सब प्रतिनिधि है। आमीन, हालेलुया। एक प्रतिनिधि की रीति में चलेगा, हम चलते हैं कि परमेश्वर का राज्य का प्रतिनिधि हैं हम। हालेलुया। शैतान का राज्य पांव के नीचे में रहेगा। शैतान हमको हमला नहीं कर सकते, हम हमला करते ही रहेंगे उनके ऊपर, और वो हमारे ऊपर में प्लान नहीं बना सकते, हम उनका प्लान को नष्ट कर देते हैं। हमारे ऊपर में हथियार को नहीं मार सकते, हम हथियारों को इस्तेमाल करते हैं। परमेश्वर का जो तलवार को इस्तेमाल करके उनका कामों को नष्ट कर देते हैं। हालेलुया। हर बीमारी का काम नष्ट हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, हर एक्सीडेंट नष्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। हर चोरी करने का काम नष्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, हर कर्ज के अंदर में लेकर आने का काम नष्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम के अंदर से।
आमेन, हालेलुया। कोई तंत्र मंत्र, कोई मेरा घर का आजू बाजू का लोग मेरे घर के ऊपर में नींबू डालो या कुछ भी डालो, हालेलुया, वो नींबू का सारा काम, वो जैसा को नींबू का सारा काम यीशु का नाम में भस्म हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। और जो लोग मेरे ऊपर में तंत्र मंत्र करेगा, उनका जीवन के ऊपर में जाएगा वो तंत्र मंत्र, और उनको पता चलेगा कि ये मैं तो, हम तो प्रभु का लोग है, और प्रभु का लोगों के ऊपर में कभी भी नहीं आना है। आमेन, हालेलुया। यदि तुम आएगा ना, तेरे जीवन के ऊपर में देखो क्या होने वाला है, क्योंकि आप मुझको श्राप करेगा ना, प्रभु तुमको श्राप करेगा। हम देखते हैं ना, जैसा कुछ जो उत्पत्ति का 12 अध्याय के अंदर में 3 का दूसरा पद और तीसरा पद में देखते हैं ना, जो व्यक्ति आपको श्राप करेगा वो श्रापित हो जाएगा, जो व्यक्ति आपको आशीर्वाद करेगा वो आशीष पाएगा। आमेन, हालेलुया। तुम मुझको श्राप करना चाहते हैं, तुम श्रापित हो जाएगा। देखो, और आने वाले दिनों में तुम जरूर मेरे पांव के नीचे में आएगा, पांव के पास में आएगा, मुझको प्रार्थना करने के लिए बोलेगा तू। आमेन, क्योंकि मेरा साथ में प्रभु है। आमेन, हालेलुया। आकाश खुला हुआ, आकाश के नीचे का जीवन ऐसा होगा। आमेन, खुला हुआ आकाश के नीचे का जीवन ऐसा ही होगा कि तीसरा आकाश मतलब तीसरा स्वर्ग जहां पर परमेश्वर बैठे हुए हैं, वो प्रभुदा है, उनका प्रभुदा चलेगा, उनका काम चलेगा, उनका योजना चलेगा, उनका इच्छा चलेगा, उनका प्लान चलेगा। आमेन, हालेलुया। और उनका योजना के सामने कोई भी कुछ भी नहीं कर सकते, कोई हथियार काम नहीं कर सकते हैं, कोई हथियार नष्ट हो जाएगा, हर हथियार नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही चलेगा खुला हुआ आकाश के नीचे का जीवन। और जो व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करेगा, हम शुरुआत से बोलेंगे, जो मन का दीन है, जो उनका आत्मा के अंदर में दीनता है, और क्रूस का प्रकाशन उनका जीवन में हर दिन काम करते हैं, और स्वर्गीय जो वस्तुओं को ऐसा खोज में आएगा उनका जीवन, और प्रभु को ही प्रसन्न करेगा, और प्रभु का मन के अनुसार में, पिता जो परमेश्वर का मन के अनुसार का जीवन चलेगा। हालेलुया। और ऐसा विश्वासी का जीवन के ऊपर में 3 मुख्य आशीर्वाद है। एक है, वो तो खुला हुआ आकाश के नीचे में उनका जीवन चलेगा। ऐसा मत प्रार्थना करो, प्रभु मेरे ऊपर में खुला हुआ आकाश को प्रभु अभी खुला दो, प्रभु आकाश को खुला दो करके। नहीं नहीं, आकाश खुल चुका है। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिए हैं तभी आकाश खुल गया है। आप ऐसा मत प्रार्थना करो, प्रभु जैसे आपने यीशु मसीह का ऊपर में आकाश को खुला करके रखा है, प्रभु मेरे ऊपर में भी आकाश को खुला करके रखो। गलत प्रार्थना है। ऐसा सुनते तो लगते है कि वो तो सही प्रार्थना है, वचन के अनुसार में प्रार्थना किए करके ऐसा लगते हैं, पर वो तो गलत प्रार्थना। पर वो सही प्रार्थना क्या है मालूम? हे पिता परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु के ऊपर में खुला हुआ स्वर्ग प्रभु आपने रख दिया है। मैं यीशु के अंदर में हूँ, इसलिए जो आपने खुला दिया है प्रभु यीशु का ऊपर में, वो ही खुला हुआ स्वर्ग के नीचे में मैं भी आ चुका हूँ। वो तो हमेशा के लिए खुल गया है प्रभु। यीशु के द्वारा आपने इनॉग्रेशन किया प्रभु, आपने खोल दिया विषय को। जो आशीर्वाद इस दुनिया के ऊपर में प्रभु आना है और देखना है प्रभु, वो आपने यीशु के द्वारा खोल दिया। मैं जब यीशु के अंदर में आ चुका हूँ, एक हो चुका हूँ, मैं उस आशीर्वाद के अंदर में प्रवेश हो चुका हूँ यीशु के नाम से। आमीन। ये दूसरा प्रार्थना करने के लिए थोड़ा सा हमको और गहराई में प्रकाशन चाहिए, हमको समझना है। हम ऐसा वचनों का प्रकाशन जब जहां पर हमको थोड़ा सा और गहराई में मिलेगा, तब हमारा प्रार्थना भी सही में आ जाएगा। तब प्रार्थना जब सही होगा, उसका उत्तर भी मिल जाएगा, और वो व्यक्ति अभिषेक में निकलेगा, और वो व्यक्ति सामर्थ्य में निकलेगा। वो व्यक्ति का जीवन बहुत अलग में दिखाई देगा, और प्रभु का हाथ उनके जीवन के ऊपर में, उनका परिवार के ऊपर में दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। खुला हुआ स्वर्ग ऑलरेडी खुल गया है, उसके अंदर में मैं आ चुका हूं प्रभु, क्योंकि मैं भी प्रभु यीशु के जैसे बनना चाहता हूं। मैं भी प्रभु यीशु के अंदर में हूं। मेरा जीवन प्रभु यीशु के साथ में मर गए है, मेरा जीवन यीशु के अंदर में है प्रभु। हम भी प्रभु सिंहासन का सामने खड़े हैं प्रभु। मैं यीशु के साथ में प्रभु सिंहासन का ऊपर में मैं भी प्रभु, हमको भी बिठा दिया। और प्रभु मध्यस्थी का प्रार्थना के अंदर में जो प्रभु याजक का काम जो यीशु कर रहा था, मैं उनके साथ में, मैं भी प्रभु जी, हालेलुया, मैं भी प्रभु उनके साथ में प्रभु प्रभु एक हो चुका हूँ। आमीन। प्रभु मैं यीशु के अंदर में राजा हूं, मैं यीशु के अंदर में याजक हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं यीशु के अंदर में राजा हूं, मैं यीशु के अंदर में याजक हूं। आमीन, हालेलुया। ये सेंटेंस को, ये जो अभी मैंने जो जो बात किया हूं, इसको लेकर आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ना, इसको लेकर आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ना। प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय 5 का पद को देख सकते हैं। आई थिंक वहां पर ऐसा लिखा है कि हमको परमेश्वर राजाओं को और याजकों को बनाया उनका राज्य के अंदर में। ये तो परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। यीशु के अंदर में हमको सिंहासन के ऊपर में उनका दाहिने हाथ में बिठाया, तो एफएससियों का दूसरा अध्याय 6 पद के अनुसार में। और जो पतरस का पत्री के अंदर में देखते हैं, हमको याजकत्व के अंदर में लेकर आया। आमीन, हालेलुया। हमको परमेश्वर यीशु के अंदर में, देखो कितना ऊंचा स्थानों के अंदर में लेकर आया है। हमारा स्थान बदल गया है,
हमारा ऊपर का अधिकारिता बदल गई है, हमारा हमारा प्राधान्य बदल गए है, और हमारा जीवन बदल गए है। अमेन, हालेलुया। हम स्वर्गीय व्यक्ति बन गए हैं। हम इस धरती के अनुसार का जीवन नहीं जीते हैं। हमारा व्यवहार पूरा स्वर्ग में चलते हैं। हमारा पूरा विचार और अभिषेक का काम, सब विषय तो पूरा ऐसा तो स्वर्ग के अनुसार में चलने वाले ऐसा चलते हैं। आमेन, हालेलुया। हम खुला हुआ स्वर्ग के नीचे में हैं। हम हमारे ऊपर मध्याकाश काम नहीं कर सकते हैं। हमारे ऊपर मध्याकाश जैसा कोई विजय नहीं पा सकते हैं। शैतान का राज्य मेरे ऊपर में विजय नहीं पा सकते हैं। मेरे परिवार के ऊपर में हमला नहीं कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। खुला हुआ आकाश के नीचे का जीवन है मेरा और मेरा परिवार का। आमेन, हालेलुया। और कलीसिया का भी, क्योंकि कलीसिया के ऊपर में ऐसा प्रभु ने बोला, मेरा कलीसिया को मैं बनाऊंगा, अधोलोक का फाटक उस कलीसिया के ऊपर में प्रबल नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार का 16 अध्याय में देखते हैं, हम 18 पद में देखते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है कि मेरा जो कलीसिया को मैं बनाऊं करके यीशु मसीह ने बोल रहा था, मेरा कलीसिया को मैं बनाऊंगा। वो मेरा कलीसिया जहां पर मेरा है, वहां पर शैतान का राज्य वहां पर प्रबल नहीं हो सकते, विजय नहीं पा सकते। यहां पर भी ऐसे ही बोल रहा था, मेरा पुत्र है करके बात कर रहा था। जब मेरा हो जाते हैं, जब परमेश्वर का अपना हो जाते हैं हम, हमारा ऊपर में शैतान का राज्य विजय नहीं पा सकते। आमेन, हालेलुया। वो तो पहला आशीर्वाद है। और दूसरा आशीर्वाद को देखो, और उसने परमेश्वर की आत्मा, तो हम बात कर रहा था जो मत्ती सुसमाचार का 3 का अध्याय 16 पद को हम पढ़ रहे हैं। तो वहां पर दूसरा आशीर्वाद को देखो, जो परमेश्वर की आत्मा जो कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आमीन, हालेलुया। मतलब पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा, खुला हुआ स्वर्ग, वो पहला आशीर्वाद था। और दूसरा दूसरा है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और शक्ति उनके ऊपर में ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। अभिषेक बढ़ते बढ़ते जाएगा, जहां पर प्रकाशन बढ़ते बढ़ते जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जहां पर वचनों का प्रकाशन बढ़ते बढ़ते जाएगा, वहां पर अधिकारिता, वहां पर सामर्थ्य भी बढ़ते बढ़ते जाएगा। जितना प्रकाशन है यीशु के बारे में, उतना अधिकारिता ही काम करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जितना प्रकाशन यीशु के बारे में हमको वचनों के द्वारा हमको मिलेगा, उतना ही अधिकारिता हमारा जीवन के द्वारा काम करेगा। तो यहां पर देखो कि इस पवित्र आत्मा आके रहा है, मतलब ऐसा वहां पर ऐसा बैठे हैं, या कुछ वहां पर ऐसा, क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर में आना और वहां पे ठहरना। ये भी देखो, ऊपर में आएगा और ठहरते हैं, मतलब अभिषेक ठहरेगा। अभिषेक आके नहीं निकलेगा तो वरदान आके नहीं निकलेगा, बुलाहट आके नहीं निकलेगा। बुलाहट आएगा, वरदान आएगा, शक्ति आएगा, सामर्थ आएगा और ठहरेगा भी। आमेन, हालेलुया। तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो जो व्यक्ति जो मन का दीन है और क्रूस का प्रकाशन काम करते हैं और स्वर्गीय विषयों को खोजते हैं और यीशु के अंदर में राजा है और यीशु के अंदर में याजक है, और उनका जीवन इस विषयों के ऊपर में खड़े हैं और प्रभु को ही प्रसन्न करेगा, लोगों को नहीं, दुनिया को नहीं, और पुत्रत्व के अंदर में वो बढ़ते बढ़ते जाएगा। और प्रियपुत्र होने के लिए, प्रियपुत्र के रीति में, उनका अंदर का स्वभाव में, उनके अनुसार में चलने के लिए उनका जीवन का मकसद बन जाएगा और परमेश्वर का मन के अनुसार का जीवन के अंदर में खड़े होगा। उस व्यक्ति का जीवन के अंदर में ये 3 महान आशीर्वाद है। वो तो पहला विषय है कि आकाश, खुला हुआ आकाश, शैतान का राज्य वो तो प्रबल नहीं होगा, कि शैतान का राज्य विजय नहीं पाएगा। वो तो पहला विषय। और दूसरा विषय है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर में ठहरेगा। और तीसरा है, और देखो यह आकाशवाणी हुई। आमेन, हाले, परमेश्वर का वाणी सुनाई देता है। आमेन, हालेलुया। वो दर्शन पाते हैं और परमेश्वर का वाणी सुनाई देता है, और परमेश्वर बात करके, परमेश्वर का बातें उस समय के लिए, परमेश्वर का काम उस समय के लिए क्या है, उस दिन के लिए क्या है, वो दिखाई देगा। आमेन, हालेलुया। तो इसको, ये 3 प्रकार का मुख्य और बहुमूल्य आशीर्वादों के पीछे में यदि आप जाना चाहते हैं, यदि आप चलना चाहते हैं, यदि आप अनुभव करना चाहते हैं, तो आप मत्ती सुसमाचार का 5 का अध्याय 3 का पद को मनन करो एक और बार, और कलोसियों का पत्री 3 का अध्याय पहला पद को आप मनन करो एक और बार। और ये दोनों के साथ साथ में आप मत्ती सुसमाचार 3 का अध्याय 16-17 को भी आप मनन करो एक और बार। आमीन, हालेलुया। आपका जीवन खुला हुआ आकाश के नीचे में रखो, आपका परिवार को भी ऐसे ही रखो। आमीन, हालेलुया। आप और आपका परिवार बहुत आयत में आशीर्वाद होगा। आमीन, हालेलुया। अब्राहम का आशीर्वाद आपका जीवन में, परिवार में जरूर दिखाई देगा। आमीन, हालेलुया। जब हम परमेश्वर का रास्ते में आ गया तो परमेश्वर का वाचा का आशीर्वाद हमारे ऊपर में रहते हैं। आमीन। जब हम यीशु का मार्ग में आ गया, यीशु ही मार्ग है, सत्य है, जीवन है, यीशु का मार्ग में हमारा जीवन आ गया, तो हम खुला हुआ स्वर्ग के नीचे में आ गया। ऐसा प्रार्थना मत करो, प्रभु मेरे ऊपर में स्वर्ग का, प्रभु खुला हुआ स्वर्ग को खोल दो। नहीं, आपके ऊपर, मेरे ऊपर में प्रभु नहीं खोलेगा, केवल यीशु के ऊपर में ही खुला करके रखा है। और जो व्यक्ति यीशु के अंदर में आ जाएगा, वो भी खुला हुआ आकाश के नीचे में आ जाएगा। ये हमको समझना है, प्रकाशन पाना है।
हमारा ऊपर में आशीर्वाद नहीं है, यीशु के अंदर में ही आशीर्वाद है। इसलिए कोई व्यक्ति के पीछे में जाते तो आशीष नहीं मिलेगा। हालेलुया। कोई मार्ग के अंदर में जाते तो आशीर्वाद नहीं है। केवल यीशु ने बोला, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही बोला वहां पर, सच्चाई हूं, मैं ही जीवन हूं करके बोल रहा था। हम जब यीशु के अंदर में आ जाते हैं, हम खुला हुआ स्वर्ग के नीचे में आ गया। आमीन। कितना बड़ा आशीर्वाद है देखो। और आपका परिवार सुरक्षित स्थिति में रहेगा, दीर्घायु से आशीर्वाद होगा, और आपका परिवार को प्रभु चलाएगा। कोई बीमारी आपका घर के अंदर में एक दिन से बाहर, एक दिन से ज्यादा भी नहीं रहना है। आमीन। हालेलुया। आएगा कुछ तो बीमारी, कुछ तो विषय आएगा, पर वो निकल जाने हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यदि वो नहीं निकल जा रहा था, आप घुटनों में आओ, पश्चाताप करो। आप घुटनों में आओ, पश्चाताप करो। प्रभु, आपका अनुसार में मेरा जीवन नहीं था। आपके अनुसार में आप जाकर आप प्रभु का आशीर्वाद को पाना चाहते तो कैसे मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते हैं। आप आपका अपना अपना विचार में चलते रहेंगे, अपना अपना जीवन में चलते रहेंगे, प्रभु मुझको चंगाई करो, छुटकारा करो, कभी कभी नहीं मिलेगा। जैसे जो पतरस ने अपना अपना विचार में चला गया रात भर, वो तो मछली पकड़ने के लिए, कुछ मिला क्या? नहीं मिलते हैं। क्या वो रात भर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं? क्या यीशु को नहीं बोल सकते हैं क्या? या कुछ यीशु का सामने बैठ के, प्रभु यीशु मसीह मुझको आशीष करो, मैं जा रहा हूँ जो ऐसा कुछ, जो मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, रात भर में हम मछली पकड़ने के लिए जा रहे, हमको आशीर्वाद दे दो प्रभु करके बोलते, आशीर्वाद मिलेगा क्या? नहीं मिलते हैं। हम जब अपना अपना कामों को करते करते जाते हैं, हम प्रभु को मांगते हैं, प्रभु ये करो वो करो, प्रभु नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु प्रभु है, हम तो मनुष्य हैं। हम हमारा मार्ग को छोड़ना पड़ते हैं, हम हमारा गर्व का जीवन को छोड़ना पड़ेगा। हम हमारा अपना अपना जीवन को छोड़कर हम जब यीशु का मार्ग में आएंगे ना, हम जब यीशु का मार्ग में आएंगे, यीशु के अंदर में जुड़ जाते हैं, क्रूस का प्रकाशन हमारा जीवन में हर दिन काम करना है। जब ऐसा कुछ जहां पर काम करेगा, वहां पर खुला हुआ आकाश के नीचे में आ गया हम, वहां पर आवाज सुनाई देगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक देखेगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक जहां पर है, वहां पर शैतान हिल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। बीमारी निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। दुष्ट आत्मा निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हमारा घर के ऊपर में कोई और अन्य काम नहीं करना है, केवल एक ही शक्ति है, एक ही नाम है, यीशु का नाम ही हमारा जीवन में काम करना है। आमेन। हालेलुया। तो प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन और मेरा जीवन ऐसा रहे, हालेलुया, खुला हुआ आकाश के नीचे में रहे, और पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर में ठहर नहीं पाए, हमारा घर को चलाए। और तीसरा, कि परमेश्वर का आवाज हर दिन हम सुनते रहेंगे। आमेन। हालेलुया। और उनका प्रसन्नता में चलेंगे, ताकि प्रभु का उपस्थिति हमारा साथ में रहेगा। और जहां पर प्रभु का उपस्थिति रहेगा ना, वहां पर प्रभु का काम ही दिखाई देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु का नाम से। हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, क्योंकि हम अपना अपना कामों में व्यस्त हो चुका है। पैसा 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 पैसा, काम 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 काम, आखिरी में पैसा नहीं है, काम नहीं है। आखिरी में प्रभु हवा को पकड़ने के लिए जा रहे, हवा भी नहीं पकड़ नहीं पा रहे। आप प्रभु किसको आपका काम करने के लिए बुलाया है? हम आपका मार्गों में आना है। हम आपका मार्गों में आने से ही आकाश, खुला हुआ आकाश के नीचे में हम आ जाते हैं। जब तक हम खुला हुआ आकाश के नीचे में नहीं है, तो मध्याकाश काम करते रहेगा। मध्याकाश के अंदर में शैतान का राज्य, उनका काम एक ही काम है, शैतान का काम लोगों को नष्ट करने का काम, और विश्वासियों का जीवन में प्रभु का उद्देश्य ना होने का काम। उनका उद्देश्य एक ही है कि आपके साथ में संबंध ना हो अच्छा से, और आपका उद्देश्य उनका जीवन में पूरा ना हो। प्रभु ये हमको समझना, जब तक हम मेरा मेरा जीवन को अंदर में चलूंगा, तो प्रभु मैं आपका रास्ते में अभी तक नहीं आया। प्रभु मैं विश्वासी हो सकता हूँ, पर फिर भी मन का अंदर में दीन नहीं हूँ। मैं विश्वासी हो सकता हूँ, पर क्रूस का प्रकाशन काम नहीं करते। हम लोगों के लिए आराधना करते, लोगों का प्रसन्नता करने के लिए, ओ अच्छा से आराधना किया, अच्छा से प्रार्थना किया, अच्छा से वचन बोला, ये शब्द सुनने के लिए हमारा हृदयों के अंदर विचार रहे, और वो आराधना कुछ भी काम का नहीं, एक व्यर्थ का आराधना, व्यर्थ का प्रार्थना, व्यर्थ का सेवकाई है। और वो कलीसिया कितना भी खड़ा हो, प्रभु आखिरी में वो कलीसिया उठा रही है, वो तो प्रभु आपका आगमन में नहीं उठेगा। प्रभु जहां पर मनुष्य काम करे, मनुष्य का काम नष्ट हो जाएगा। प्रभु आपका काम ही प्रभु अनंत काल तक रहेगा। प्रभु परमेश्वर सहायता करे। प्रभु प्रभु खुला हुआ आकाश के नीचे में, और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में, और आपका आवाज हर दिन सुनने में, प्रभु परमेश्वर ये तो बहुत आयत का, ये 3 आशीर्वादों का रीति में प्रभु हमको और हमारा हमारा परिवार को चलाओ। सारा आदर महिमा प्रभु आपको दे, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।